ये 3 कारण की वजह से आपको ज्वाइनिंग के बाद भी आपको घर भेज सकता है डिपार्टमेंट। दोस्तों हम बात करेंगे कौन ये 3 गलती है, 3 गलती की वजह से आपको ज्वाइनिंग के बाद भी, चाहे वेरिफिकेशन के बाद भी आपको घर भेज सकते हैं, जो आपको आपकी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों ये 3 गलती आपको कभी नहीं करनी है। कौन सी 3 गलती नहीं करनी है मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं मेरे चैनल डिफेंस इन असम में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, अगर आपकी जॉब हो गई, आपको पता चल गया कि मैं आपकी मेडिकल, आपकी वेरिफिकेशन, आपकी फ़िज़िकल कंप्लीट हो गई है, तो आपको ये 3 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करेंगे, जो होता है आपकी डोमिसाइल या आपके पीआरसी भी हो सकता है। दोस्तों देखो, काफ़ी सारे ऐसे बंदा होता है कि आपके स्टेट में, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं या आपकी कट ऑफ हाई जाते हैं। इसके ज़रिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल या रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है वो बना लेते हैं। इसके बाद उनको तो जॉब मिल जाते हैं, वेरिफिकेशन में भी उनको पकड़ा नहीं जाते। दोस्तों आपकी जॉब कंप्लीट होने के बाद भी वेरिफिकेशन होती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हो कि आपकी जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट अलग डिस्ट्रिक्ट की है, तो आपको वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपको घर भेज दिए जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे बंदा है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि बिहार में भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं, बिहार की कट ऑफ हाई जाते हैं, और जो असम की जो कट ऑफ है या वेस्ट बंगाल की जो कट ऑफ है वहाँ पे कम होती है। यानी कि असम या वेस्ट बंगाल की जो कैंडिडेट होते हैं उनको जॉब मिलने की काफ़ी चांसेस रहती है बिहार की तुलना में। ऐसे काफ़ी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब से हाथ धोना पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों देखो, हम जितने भी कैंडिडेट होते हैं जॉब के लिए दौड़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली की से बिलोंग करते हैं और हम विलेज इलाका में रहते हैं। देखो दोस्तों, आपको जॉब होने के बाद भी आपको डिपार्टमेंटली आपको ये सारी बातें बताएंगे कि आपको जो विलेज इलाका की जो दंगा फसाद होते हैं, यानी कि विलेज इलाके में जो लड़ाई मामले में आपको नहीं फंसना चाहिए। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे बंदे होंगे कि आपकी जॉब से आपके आस पड़ोसी में जलन होती है, वो चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से आपको किसी भी लड़ाई में फंसा दिया जाए और आपकी जॉब ना हो। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर गलती से आपने कोई मुकदमे में फंस गई हो, आपके ऊपर केस चल रहा हो, तो आपकी जॉब तो हो गई है, 6 महीने 2 साल 3 साल आपने जॉब कर रखे हो, लेकिन 2 साल 3 साल या 6 महीने के बाद अगर मुकदमे के रिज़ल्ट आ जाएंगे और आपके ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई हो जाए कि आपको 1 महीना 2 महीने या 6 महीने के लिए जेल हो जाए, तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेंगे, आपको जॉब से बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसे मामले में से बहुत दूर रहें और अपने फ्रेंड को भी सलाह करें कि वो जब तक फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस सारे मामले से दूर रहनी है। दोस्तों हम तीसरी बात करेंगे, जो लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे बंदे होंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो डुप्लीकेट बना लेते हैं। अभी आपको जितने भी वैकेंसी आते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट आते हैं, आप सभी को पता है कि कास्ट के ऊपर बहुत महत्व दिया रखे हैं, क्योंकि जनरल ओबीसी के अलावा जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। यानी कि 23 साल के बाद उनको एक्स्ट्रा 3 साल 4 साल 5 साल तक आपको मिल जाते हैं। यानी कि 23 साल के बाद 5 साल ऐड करोगे, 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो जनरल कैंडिडेट है ना, उनको नहीं मिलता है। तो करता क्या है, जितने भी जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो सभी करते हैं, लेकिन करते हैं, हमने ऐसा बंदा देखा है।
तो जनरल कैंडिडेट से जो बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट क्या करते हैं, जो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास पत्र, वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, जनरल से एसटी या ओबीसी कर लेते हैं। उसके बाद उनके तो जॉब हो जाते हैं, लेकिन जॉब होने के बाद उनके जो फाइनल वेरिफिकेशन होता है, फाइनल वेरिफिकेशन में उनको पकड़ा जाता है, या यदि पकड़ा जाते हैं तो उनको उसके कारण से भी उनको घर भेज दिया जाता है। और ये मामले में आप ना केस कर सकते हो ना मुकदमा लड़ सकते हो, आपको बिल्कुल सूखा भेज दिया जाता है घर। मेरे साथ भी ऐसा एक बंदा था, उनके जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स था वो गलत था, फर्जी था, जिसके वजह से उनको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी जब फाइनल पोस्टिंग आए थे, उस पोस्टिंग के दौरान भी उनको घर भेज दिए गए थे। ये मैं सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ का सहारा यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने भी देखा है। तो दोस्तों ये सारी गलती आपको कभी नहीं करनी है, बिल्कुल क्लीन होके जानी है। डिपार्टमेंट ऐसे एक चीज़ है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे ही जो फौज की डिपार्टमेंट है वो टिकी रहती है। तो आपको ये सारी गलती नहीं करनी है और अपने फ्रेंड के साथ भी ध्यान रखनी है, उसको बतानी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।